नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल सुल्तानपुर लाइव में। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर। मैं आज पहुंच चुका हूं और मेरी टीम भी पहुंच चुकी है कि यहां पे चलिए देखते हैं कि 2022 का जो चुनाव होने वाला है किसके पक्ष में ये जनता है जनता किसके सर पे ताज पहनाएंगे और यहीं से ही विधानसभा में भेजेंगे। मेन बात ये 188 विधानसभा है, ये सुल्तानपुर 188 विधानसभा है। जो हमारे पीछे खड़े हुए हैं ये भी वही वोटर हैं जो विधानसभा में विधायक को चुन के भेजते हैं। ये मैं गांव का नाम इन्हीं लोगों से पूछूंगा क्योंकि अभी हमें पूरी जानकारी नहीं है। चलते हैं सीधे और कैमरामैन को भी साथ में लेके चलिए, जानते हैं कि जो हमारे पीछे खड़े हुए हैं इन दर्शक। क्या नाम है आपका? प्रेमचंद निषाद जी। कौन सा गाँव है? कमनगढ़ जी। अभी चुनाव आने वाला है 2022 का चुनाव, तो इस आपकी किसकी सरकार बनाएंगे, किसको विधानसभा में भेजेंगे आप? अभी तो आने दीजिए, वक्त समय आएगा तो निचोड़ निकलेगा। अभी तो मोदी जी योगी जी की ये लहर चल रही है, बीच में जो होगा देखा जाएगा। बीच में मतलब क्या? तमाम पार्टियां हैं, जैसे अखिलेश यादव की पार्टी हुई, मायावती की भी बहुजन समाज पार्टी, बहुजन मुक्ति पार्टी, एक पार्टी आई है जो है सहानी की। तो इस पे आप क्या कहेंगे? सहानी जी अभी देखो कौन प्रत्याशी यहाँ भेजते हैं, क्या करते हैं। अभी तो उनसे मेरा कोई संपर्क हुआ नहीं है। संपर्क हो जाएगा तो देखा जाएगा आगे की क्या चाल क्या ढाल है, वही हिसाब से उनका वो होगा। नहीं, मन में तो कुछ लोग बैठा के रखते हैं कि हम अब की बार किसकी सरकार बनाएंगे 2022, क्योंकि अभी तो फरवरी में चुनाव होने वाला था। तो आज ऐसा समाचार आ रहा है कि चुनाव टल भी गया है। तो क्या कहेंगे, मन में कुछ है आपके? अभी तो देख रहे हैं कि भाजपा की लहर चल रही है। अब देखेंगे अगर भाजपा डैमेज हो रही है तो हम लोग अपने सहानी के साथ चले जाएंगे। अच्छा, सहानी के साथ में जी। तो अभी बिहार से सहानी साहब आए तो वहाँ पे क्या लगता है कि सहानी साहब निकाल लेंगे क्या? सहानी साहब वहाँ सरकार बनाए हुए हैं, वो स्वास्थ्य मंत्री और गठबंधन की सरकार में ना, गठबंधन की सरकार में इसकी जो सरकार बनी है सहानी के दम पे बनी है। 10 विधायक उनके यहाँ हैं बिहार में। अच्छा, 10 विधायक हैं। जी। लेकिन अपनी सीट तो नहीं बचा पाए, अपनी सीट से नहीं जीते। अब ये हम नहीं, लेकिन मौजूदा सरकार में वो मत्स्य विभाग का उनको मंत्री हैं और 2 पद पाए हैं। ये चलिए, और कुछ लोग हमारे साथ में आगे और पीछे दोनों तरफ से खड़े हुए हैं, इनसे भी पूछेंगे। क्योंकि ये चाचा से अभी हमारी बात जब हुई तो ये बात को काटते हुए कि जब समय आ जाएगा तब हम बताएंगे कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन लोग मन में बैठा के जो चलते हैं, इनसे भैया जी जो हमारे पीछे खड़े हैं, क्या नाम है भैया आपका? मेरा उमेश निषाद नाम है जी। मैं इसी गाँव का निवासी। कौन सा गाँव? कमनगढ़। तो कौन सी विधानसभा में आता है ये विधानसभा सदर आता है और 188 विधानसभा। क्या लगता है कि अब की जो है किसकी सरकार बनाएंगे 2022 में? देखिए, सरकार किसी की भी बने, लेकिन इतना तो तय है बिना मल्लाहों की किसी की सरकार नहीं बनेगी। ये विधानसभा में हमारे जो है सुल्तानपुर में पाँच विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से लगभग 4.25 लाख वोट है मल्लाहों का। निषाद का 4.5 लाख। जी। तो हम लोग देखेंगे, कैंडिडेट देखेंगे जैसा आएगा। अब तक किसके साथ में थे ये बताइए आप लोग? देखिए, 2012 में हम लोगों ने अखिलेश की सरकार बनाई थी जी। लोगों ने उनको नापसंद किया, हम लोगों ने उनको हटा दिया। अब 2017 में चुनाव हुआ, हम लोगों ने योगी जी को लाया है। अब इनका भी काम कम समझ में आ रहा है, तो परिवर्तन होगा इस बार परिवर्तन करेंगे आप लोग? ये तो परिवर्तन मन में बैठा के रखे हैं, तो कुछ हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो भी आपकी बातों को देखिए। परिवर्तन ये होगा कि पहले था बहुमत की सरकार हो जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार भाई जिसकी जितनी संख्या ज्यादा होगी उसकी उतनी भागीदारी। आपका कहने का मतलब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आप भी 4.5 लाख अभी आप बता रहे हैं कि सुल्तानपुर में 5 विधानसभा है, 5 विधानसभा में 4.5 लाख जो है निषाद के हैं। तो ये निषाद क्या एक तरफ जाएंगे? काफी तो बीजेपी में भी जाते हैं, सपा में भी जाते हैं, बसपा में भी जाते हैं। तो किस तरह से आप देखेंगे? देखिए, ये भाई सबका तो पता रहता है कहाँ जाएगा वोट, कहाँ जाएगा, लेकिन हमारे बिरादरी का वोट कम समझ में आता है लोगों को। लेकिन इस बार हमारे बिरादरी को एक नारा मिला है, आप लोगों को शायद पता होगा, ट्रेंड चला है, ट्विटर ट्रेंड चला है, फेसबुक, आरक्षण नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं। मतलब अखिलेश यादव जब 2017 में
वीरांगना फूलन देवी की प्रतिमा रुकवा दिए थे, हम लोगों ने उनकी सरकार हटा दी। अभी 2000 जब ये लास्ट आया 2020 में या 21 में जो चुनाव है, तो योगी जी ने हमारी बहन वीरांगना फूलन देवी जी की प्रतिमा रुकवाने का काम किया है। हम लोगों ने मूड बना लिया है कि उनको सत्ता से भगा देंगे। मतलब वादा किए थे 2017 में कि आरक्षण देंगे, आरक्षण दिए नहीं वो। अभी 17 तारीख को लखनऊ में रैली थी, बीजेपी की और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली थी। हम लोगों ने वहाँ कुर्सियाँ तोड़ के अपना आक्रोश दिखा दिया है कि भाई अगर हम कुर्सियाँ प्लास्टिक की तोड़ सकते हैं तो सत्ता की कुर्सी से हटा भी सकते हैं। तो इस बार परिवर्तन आपके पास मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ कि मेन मुद्दा आपका जो है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 2022 में किसकी सरकार बनाएंगे आप लोग? देखिए, सरकार बनेगी, किसी न किसी को तो बनेगी, लेकिन इतना तय है कि बिना गठबंधन के किसी की सरकार नहीं बनेगी। भाई हम लोगों ने, कहावत है, पुराने लोग कहते थे कि निषादों ने राम की नैया पार की थी। भाई अब हम निषाद, हमारे 18% वोट है यूपी में। तो क्या लगता है कि जैसे अभी आपने बताया कि निषादों ने राम की नैया पार की थी, तो इस समय 2022 में किसकी नैया पार करेंगे आप लोग, ये बताइए ना। देखिए, हम अब होशियार हो गए हैं जी। अब हम किसी को पार वार नहीं लगाएंगे, हम खुद अब हम अपनी नाव खुद पार लगाएंगे। योगी जी से आस है आरक्षण दे देंगे। सत्रकालीन के दौरान अगर आरक्षण नहीं मिला तो हम लोग बीआईपी के साथ मिल के बीजेपी को 165 सीट पे हराने का काम करेंगे। क्या लगता है कि योगी जी आप 4.5 साल में आपकी बातों को नहीं माना तो अब मान लेंगे? नहीं मानेंगे, इसीलिए तो हम लोग ट्रेंड चलाए हैं, आरक्षण नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं। बीजेपी को वोट नहीं। तो आप बीआईपी पार्टी के साथ में जो है 165 सीट पे अभी आप बता रहे थे, तो योगी जी को देखिए, कहते हैं अगर बदला लेना है किसी के साथ तो हथियार होना चाहिए। हमारे पास हथियार नहीं था, हमारे पास हथियार आ गया है भाई। ईवीएम में अब हमारी नाव चलेगी। भाई कमल कोर्ट हम क्यों दे, हम अपनी नाव पे वोट दे देंगे। भाई जीते या हारे वो बात की बात है, लेकिन इतना है, लेकिन यूपी में इतना जान लीजिए, जो निषादों का वोट अपने बाप की जागीर समझते थे, उनको उनकी औकात दिखा देंगे आपकी नाव पे वोट देके। भाई हम किसी को वोट नहीं देंगे, हम अपनी नाव पे वोट देंगे। तो हमारा जो है ना वोट, वो क्लियर हो जाएगा कि निषादों का वोट है। अभी तक तो कोई नहीं मान रहा है कि निषादों का वोट है। भाई सब इग्नोर करते जा रहे हैं, सब इग्नोर करते जा रहे हैं। इस बार जब हम अपनी नाव पे वोट देंगे, ये पूरे यूपी में 165 सीट पे दावा है, अगर उसमें से 10 भी विधायक बना लेंगे तो हम लोग समझेंगे हम लोग सत्ता कब्जा करेंगे। 165 सीट पे अकेले लड़ेंगे कि गठबंधन वगैरह जो किसी से बात चल रही है? देखिए, आरक्षण क्या करेंगे? आरक्षण देंगे तो गठबंधन होगा। किससे गठबंधन होगा, कुछ जानकारी? योगी जी अगर आरक्षण दे रहे हैं तो बीआईपी पार्टी यहाँ से टिकट लड़ेगी नहीं, संजय निषाद ही उनका सपोर्ट करेंगे सब। वो मुकेश सहनी खुद कहते हैं कि हम अगर संजय निषाद तो बीजेपी का समर्थन करते हैं, उनका कोई काम नहीं, उनकी पार्टी ही नहीं बची है तो उनका क्या ना, जिसका अस्तित्व नहीं, अगर मेरा अस्तित्व अभी जिला पंचायत सुल्तानपुर में 3 सीटों पे जीते थे उनकी पार्टी जो है, संजय निषाद की, सिंबल ही हट गया चुनाव निशान से, तब क्या कौन सी पार्टी? जिला पंचायत की वो समर्थन दे दिए बीजेपी को। प्रधानी बीडीसी जिला पंचायत क्या है, ये सब कुछ नहीं है। जिला पंचायत में किसी का सिंबल लगता है? नहीं लगता है। समर्थन देना तो समर्थन तो किसी का भी दे दो, मुँह जुबानी है, कह दो भाई हमारा समर्थन है, ये नहीं। जैसे सिंबल आना चाहिए। अब बीआईपी पार्टी का है नाव है, अब संजय निषाद का भोजन भरी थाली है, अभी वो गायब हो गई थाली। बीजेपी वाले सब थाली खा के, खाना खा के थाली फेंक दिए। उनका तो खत्म है, उनका तो क्या कह रहे हैं, मतलब उनका तो फ्यूचर खत्म है। अब उनको बीजेपी भाई खत्म कर दिया। उनका तो बीजेपी वालों ने लूट लिया। मतलब उनकी भोजन भरी थाली जनता से भरवाए, लेकिन 17 तारीख को लखनऊ में बीजेपी वालों ने खा लिया। वो चीज़ अब जनता को पता चल गया है। आइए कुछ और लोगों से पूछते हैं। जो हमारे पीछे एक झंडा यहाँ पे दिख रहा है, ये मुकेश सहनी की बीआईपी पार्टी का, इस पे चुनाव चिन्ह भी बना हुआ है नाव, लेकिन उड़ नहीं रही है अभी। तो ये ऐसे जब हवा चलेगी तब उड़ेगी ना। आइए कुछ महिला हमारे साथ में है, महिला से भी बात करें। आइए आंटी जी, काहे घबरा रही है? तो यहाँ पे कुछ महिलाएं हमारे साथ में कट गई, तो वो भैया साहब मोटरसाइकिल पे है, ये इनके पास ही सीधे चलते हैं। नहीं, पार्टी की बात नहीं है, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ ना, किसी पार्टी से मैं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि 2022 का चुनाव आने वाला है, तो इस समय आप किसकी सरकार बनाएंगे? योगी जी की सरकार सबसे उत्तम है, योगी जी की बनाएंगे फिर से। योगी जी की सरकार 2022 में फिर बनेगी? फिर बनेगी। पूर्ण बहुमत में बनेगी कि? पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। योगी सरकार में क्या कमी है जो कि दूसरी सरकार लाई जाए? देखिए, ये जनता है, जनता तरह तरह की बातें करती है।
जनता आज ऐसी 2022 में आप योगी को पूर्ण बहुमत में लाएंगे? पूर्ण बहुमत है योगी का, 300 प्लस पे जाएंगे वो। 300 प्लस पे? यस। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आंटी जी जाने दीजिए, मैं और भी हमारे साथ में ये जो दर्शक हमारे पीछे हैं, ये भी जो खड़े हैं, ये बाद का भी काम करते हैं। और यहाँ पे एक महिला है, काफ़ी बुजुर्ग में है। क्या नाम है चाची आपका? श्यामकली। श्यामकली। तो आप चुनाव जानती हैं, चुनाव इस समय आने वाला है 22 का, मुख्यमंत्री का चुनाव है, तो किसको वोट देंगी आप? नाई पे अपने वोट देंगी। नाय पे? हाँ, होगी हमार मूर्ति फूलन देवी को नहीं लागे दे। हाँ, नाई पे वोट देंगी। अरे योगी जी ने तो अभी राशन लॉकडाउन में पहुंचाया, नमक भी, तेल मसाला तमाम। राशन देखब कि अपन निषाद देखब, हम सबका तो देखत है, सब तो देता है। आइए आइए आइए, कुछ महिला हमारे साथ में है। क्या क्या कह रही हैं चाची आप? कहा था राशन देन 10 साल के पर वोट ना लेन है मोदी होगी। राशन है कि कौन बड़ा जग जीत लेना कॉलोनी में। 500 रुपए भी मिला था अभी लॉकडाउन में, किसान सम्मान निधि। हमारे सबके खाता पे कुछ ना आवत, राशन पाई, राशन जानी थे। अच्छा हाँ, तो क्या करेंगी 2022 के चुनाव में आप? का करा जो हमार सब जन चाहिए हुए महू करब। सबका मतलब क्या, आपके परिवार के लोग? आप कुछ कहेंगे 2022 के चुनाव पे? आइए फिर देखिए भीड़ कितनी लग जाती है। लोग दर्शक जो देखने वाले हैं, ये बोलते नहीं, सिर्फ मजा लेते हैं। जो हमारे पीछे, अगर इनसे पूछा जाए तो ये भाग रहे हैं, पता नहीं कैसे, जैसे लगता है कि हम लोग काफ़ी दूर से आए हैं। जो हमारे भाई साहब, ये बच्चे, बहुत अच्छा इनका रिस्पांस रहा। ये साहनी जी के साथ में है। क्या भैया पद भी है आपका किसी में? नहीं, मैं पद, देखिए पद नहीं, परिवर्तन के लिए पद जरूरी नहीं है, बस निगाह होनी चाहिए आपकी देखने के लिए हो क्या रहा है। आप ये देखिए, आप कह रहे हैं कि राशन बंटवा रहे हैं, नमक नहीं, वो तो पूरा देश जान रहा है, देश जान रहा है। गांधी नहीं बंटवा रही थी क्या भैया? इंदिरा गांधी के जमाने में, मनमोहन की सरकार में राशन नहीं मिलता था, लोग भूखे मर रहे नहीं, थे। राशन फ्री राशन नहीं बटा था, फ्री राशन। 4 साल लॉकडाउन कौन लगाया? सम्मान निधि कौन दिया था, ये बताइए। नहीं, मनमोहन सिंह यहाँ 2 साल का लॉकडाउन लगाए थे, किसी को घर से बाहर नहीं निकले थे। अभी तो रैली, बीमारी अभी देखिए, आप मेरी बात सुनिए, अभी मोदी जी आए थे यहाँ पे, अभी यूपी में आए थे तत्काल में, तो 1 लाख बस फ्री हुई थी, आप जानते होंगे। अगर यही कोरोना काल में लोग पैदल, जिसकी डिलीवरी रास्ते में हो जाती थी, किसी को साधन नहीं मिलता था महिलाओं के लिए, और महिलाएं बच्चे ऐसे पैदल बिलखते हुए 1600 किलोमीटर से पैदल आके यहाँ तक पहुँचे यूपी तक, तब योगी और मोदी जी मर गए थे। कहाँ थे? उनको चाहिए था कि लाओ 85,000 मतलब बस पास करवा दें गरीबों के लिए, कि लाए वो आप शरणार्थी अपने घर चले जाएं। करवाए? नहीं करवाए ना। आप नाराज हैं कुल मिला के योगी सरकार से? सरकार ये पूरी भ्रष्ट सरकार है। भ्रष्ट सर? हाँ। अरे ऐसे कैसे कहते अरे हैं? ऐसे कैसे नहीं कहें। अभी अगर आप भ्रष्ट होती तो अभी आप बताओ, राशन दे रहे हैं मोदी जी, सही है ना? 64 रुपए मनमोहन के जमाने में पेट्रोल था, आज 100 रुपए, 104 रुपए तक पहुंचा। ये पैसा कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है बताइए? क्या कह रही हैं आंटी जी, आप बहुत किनारे के। क्या नाम है आपका? अरे हमका 200 रुपया किलो तेल है गया, तो इतना माने पैसा नहीं कहाँ पाई, बतावा गरीब माने कहाँ पाई हैं। अभी राशन के साथ में तेल तो दिया गया है कि लीटर? तो कई दिन चले तेल, कई दिन चले। अरे सुनिए, तेल कई दिन चल? कितना दिन, क्या दादी का कहना? कितना दिन तेल चले? 4 दिन, 4 दिन खा लेंगे। चले माने कब खाए। कितना दिन खाए? और कोई सरकार फ्री आपको राशन दी थी? हाँ, नहीं ना दे राशन। तो फिर हाँ, क्या कह रही है, क्या कह रहे हैं? चाहे अब जमानी महंगाई बे का महंगाई कम करा। हाँ, महंगाई कम करा और सब हम कहाँ कम करेंगे, ये तो आप सरकार का कहा, सरकार का कहा। ना हमारे गाँव हमारे सबके कॉलोनी है, न रहे के जगह हमारे सब कहा, दुनिया में देता है, हमका सब पका देता है। बता मैंने कहाँ रहे, कहाँ जाए? कहाँ रहे? खेत नहीं है आप? ना कुछ ना, खेत बाड़ी कुछ ना, सब खाली घर बाई है, का है जोन घर दुआर है वो सब चला गया, जो मुआवजा था पुलिया में चला गया सब। मुआवजा जब लिए सरकार तो आपको दी नहीं थी पैसा वगैरह क्या? अरे तो हमें कहा मिले, कितना मिले बताओ, मुआवजा कितना मिले हमें? अरे अभी यहाँ पे 6 लेन भी बनी है, उसके बाद उधर 4 लेन भी। फंसा है तो हमका मिले, दूसरे को मिले, बतावा। तो आप सरकार को क्या कहेंगी ये बताइए? सरकार 2022 में किसकी सरकार बनाएंगी? मेन मुद्दे पे आते हैं।
अब वो का हम बता नहीं पाओ। महंगाई कम करे, जे महंगाई कम करे वही कोट मिले। हाँ। दर्शकों आप देख सकते हैं जो ये महिला है, ये भी महिला अपने किस तरह से ये खपा है सरकार से कि कुछ बताएंगी नहीं कि 2022 में किसकी सरकार बनेगी, लेकिन गुस्सा साफ जाहिर करता है, इशारा भी कर रहा है कि जो इशारा किस तरफ से है। लोग आप देख सकते हैं कि इशारा कहाँ पे है इनका। ये चाची खड़ी हैं, आंटी जी भी खड़ी हैं और ये भैया भी खड़े हैं, ये सारे लोग का इशारा आप समझ सकते हैं ना। क्या कह रहे हैं? वोट अपना बताते नहीं हम किसको जिताएंगे, जब सरकार गिरा देते हैं ना तो खुद पता चल जाता है कि हाँ भैया अब निषादों ने हमारे ऊपर से हाथ उठा लिया है। वही हाल अब की योगी जी का होने वाला। क्या कह रहे हैं? हम लोग सपा का बटन दाबा, सपा आ गई, सरकार बन गई। जब सपा का बटन दाबने से बंद कर दिया, सपा भ्रष्ट हो गई, गिर गई। बसपा सरकार आई, हम लोगों ने बटन दाबा, बसपा सरकार आई। और जिस दिन से बटन मैंने बंद कर दिया उसी दिन से बसपा भी धाराशायी हो गई। आज अगर कांग्रेस की बटन मैं हमेशा दाबता रहा, 72, 70, 60 साल सरकार बनी, हम लोगों ने बटन दाबना बंद कर दिया, उनकी भी भ्रष्ट हो गई सरकार। आज भाजपा की सरकार है, हम लोगों को आरक्षण नहीं दिया गया तो हम लोग क्या भाजपा को वोट दिए थे, ये बताइए। भाजपा आप को वोट दिए थे, उनका भी बटन दाबने से हम लोग बंद कर देंगे। जिस दिन बटन दाबना बंद कर देंगे उसी दिन ये भी धाराशायी हो जाएंगे। हम लोग बटन दाबना, जिस दिन जिसकी बटन दाबेंगे उसी की सरकार बनेगी। हम लोग और हम लोग भी काफ़ी तादाद में हैं। ऐसा नहीं कि हमारे ही दम पे सरकार बनती है, हम निषादों के दम पे जिसको चाहते हैं उसको सरकार बनाते हैं, और लेकिन हमको शोषण किया जाता है। क्या लगता है कि अभी मैंने जो मेन मुद्दा पूछा था आपसे, मेन मुद्दे से आप भटक जा रहे हैं। तो मैंने ये कहा था कि 4.5 साल में आपकी मांगे पूरी नहीं हुई, आरक्षण आपको नहीं मिला। तो क्या लगता है कि अब 2 महीने या 3 महीने चुनाव बचा हुआ, तो आपकी मांगे किस तरह से नहीं मांगे तो आप किसको वोट देंगे? अब तो दुनिया का सब कोई सपा कह रहे कि मैं बनवा रहा हूँ मंदिर निषाद राज का, निषादों के हित का काम करूंगा। फूलन देवी की आज साहनी जी ने काजनिक की तानो मूर्ति बिहार में रखी हुई है। एक मूर्ति प्रशासन भाजपा वाले लगवाने नहीं दे रहे। क्यों नहीं लगवाने दे रहे? फूलन देवी की मूर्ति सुल्तानपुर में ना लागे, राजा निषाद राज की मूर्ति ना लागे। इनकी सरकार में निषाद राज की मूर्ति में इधर से निकला जब बाईपास से आगे टाटिया नगर की तरफ, तो वहाँ पे एक निषाद राज की मूर्ति लगी हुई है। हाँ, ये वीर एकलव्य की मूर्ति है। वीर एकलव्य क्या कह रहे हो? ये क्या कहते हैं, ओदरा है, ग्राम ओदरा है, वहाँ पे लगा है वीर एकलव्य की मूर्ति लगवाई गई है। कौन लगवाया था? मतलब उसका शिलान्यास करने जो है ना योगी जी आए थे। योगी जी आए थे शिलान्यास करने के लिए? शिलान्यास करने योगी जी आए नहीं तो क्या कह रहे हैं? इनका कहने का मतलब क्या है चाचा? 72 घंटा में आरक्षण निषाद का नहीं, 72 घंटा ठाकुर बाबन का 72 घंटा में 10% लागू होगा। हम लोग को कानून में लिखा है, तो निषाद समाज को क्यों नहीं आरक्षण मिल रहा है? भाजपा को देन, कांग्रेस को देन, मायावती को देन, कांग्रेस को सबको देन। 72 घंटे पर ठाकुर बाबन का आरक्षण मिल सकता, तो निषाद राज को कानून में लिखा है, तो क्यों नहीं आरक्षण दे रहे हैं? आप लोग की क्या मांगे हैं, आप ये बताओ। आरक्षण मिलेगा तो वोट देंगे ना, मुकेश सहनी को जिताएंगे। अब की आरक्षण मिलेगा तो नहीं तो नहीं देंगे। मुकेश सहनी। चाचा क्या नाम है? हमारा नाम जगत राम निषाद है जी। और हम लोग की ये मांग है कि आरक्षण आज तक का हम लोग को भ्रमित किया गया, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, आज तक का हम लोग को गुमराह रखे। कोई इन्हीं के कहती है करती नहीं है कोई भी सरकार। और जब तक हम लोग का अब ये है कि हमारा भी प्रतिनिधि, हमारा भी माननीय आदमी नेता मुकेश सहनी जी, संजय निषाद जी, ये लोग इन्हीं की मांगते मांगते भाजपा से भी थक गए। जब तक कहा कि मतलब हम लोग का आरक्षण नहीं लागू होगा या नहीं मिलेगा, हम लोग मुकेश सहनी का सपोर्ट करेंगे। आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, 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 आरक्षण नहीं। ये इनका डायरेक्ट ये मानना है, जो हमारे पीछे नौयुवा हैं यही है। आरक्षण नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं।
अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग योगी सरकार से खफा हैं और ये कह रहे हैं कि अगर मेरा आरक्षण की मांगे पूरी नहीं हुई तो मैं अब की बार मुकेश साहनी के साथ में हमारा 4.5 लाख जो सुल्तानपुर में निषाद का वोट है वो मुकेश साहनी को जाएगा। कैमरामैन रिंकू के साथ मैं अनिल कुमार, सुल्तानपुर लाइव।